Hello everyone. Today we will discuss about force between two parallel linear conductors carrying current. Consider two straight conductors carrying current I1 and I2 in the same direction. तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या टू स्ट्रेट कंडक्टर हो गए। फर्स्ट इस कंडक्टर को नाम दे दिया फर्स्ट से, इसको दे दिया सेकंड से। कैरिंग करंट क्या है उनके पास I1 और I2, और वो कैसे होने चाहिए, इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन होगी हमारे पास। दे आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट। तो दोनों को कैसे रखा हुआ हमने, पैरेलल, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो कितनी डिस्टेंस से अलग है, आर डिस्टेंस से। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू करंट थ्रू ईच कंडक्टर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी क्यों, हमने स्ट्रेट, ये हमारे पास मान लो ये क्या हमारे पास ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये वाला जैसे पेन ही होगा हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर, और इसमें करंट क्या चल रहा है हमारे पास I1। अब हमें पता है जो मैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था, थंब किसकी डायरेक्शन बताता था, करंट की, और जो ये फिंगर ऑफ कर्वेचर है वो किसको बताती थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इससे पता चलता था हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो अब इसी कंडीशन में देखो हमारे पास करंट इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, तो हमारे पास अगर ऐसे देखें तो अगर इस तरफ देखें, इधर अगर कोई पॉइंट पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड। अगर राइट हैंड साइड देखें कोई सी पॉइंट पे, अगर पॉइंट इस तरफ हो, कंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट हो, तब उस कंडीशन में कैसे होंगी, वो कैसे आ रही होंगी, आउटवर्ड। वो कैसे आ रही होंगी, आउटवर्ड। जैसे ये देखो, ये हमारे पास ये हो गया, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, और वो कैसे होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये चीज़ होगी। ये कंडक्टर था, इसमें करंट था हमारे पास। अब देखो अगर मैं इधर से देखता हूँ, इधर यहाँ कोई पॉइंट हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ये करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इनवर्ड। और अगर इधर से देखते हैं हमारे पास, तो हमारे पास कैसे आ रही है, वो यहाँ से कैसे आ रही है, यहाँ से ऐसे जाके किस तरफ आ रही है, बार की तरफ, अगर इधर पॉइंट है तो यहाँ पे भी वही कंडीशन बनेगी। देखो I1 के पहले फर्स्ट कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इस कंडक्टर के कारण क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और वो किसकी फॉर्म में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म। ये होगी हमारे पास। अब यहाँ कोई ना कोई पॉइंट मान लेते हैं, हम क्या मान रहे हैं, P। अब वो कैसे चल रही है हमारे पास, ऐसे, ये एरो लग गए, अब इसमें कैसे, वो इनवर्ड। तो इनवर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, क्रॉस। जब भी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, इनवर्ड हो, परपेंडिकुलर तो है प्लेन ऑफ पेपर के, ये प्लेन ऑफ पेपर है, इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन वो कैसे जा रही है, अंदर की तरफ, इनवर्ड। तो यहाँ हमने मान ली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, B2 से, क्योंकि कंडक्टर सेकंड की बात आ रही है तो B2 मान ली। ऐसे ही हम सेकंड कंडक्टर के कारण देखेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जा रही, अब यहाँ पॉइंट को ही मान लिया हमने, मान लिया क्यों, अब इसमें कैसे आ रही थी, बार की तरफ, ये हमने मान लिया फर्स्ट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड B1 से रिप्रेजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, पहले हम अब इसकी बात कर रहे हैं, पहले P पे देखेंगे फिर Q पे आ जाएगी, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। तो पहले हम P पे बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन कंडक्टर सेकंड ड्यू टू करंट I1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B2 किसके कारण आई थी, करंट I1 के कारण, पासिंग थ्रू कंडक्टर फर्स्ट। तो वो हमने स्ट्रेट वायर की कंडीशन में पढ़ा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, B2 क्या आ जाएगी मेरे पास, μ0/4 पाई 2 I1/R, क्योंकि उसमें हमने कंडीशन पढ़ी हुई है, B किसके इक्वल होता था, μ0/4 पाई 2 I/A लेके चलते थे, क्योंकि उसमें हम डिस्टेंस क्या लेके चलते थे, इस P पॉइंट्स का डिस्टेंस स्ट्रेट वायर से हम क्या लेके चलते थे, A लेके चलते थे।
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या है हमारे पास, वो डिस्टेंस हम क्या लेके चल रहे हैं, आर लेके चल रहे हैं, क्योंकि आर डिस्टेंस है। अब देखो बी की जगह क्या आ जाएगा, B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई टू आई की जगह क्या आ जाएगा, I1, क्योंकि B2 मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसके कारण है, करंट I1 के कारण। ए की जगह क्या आ जाएगा, R। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ये तो हमने बता ही दिया, डायरेक्शन ऑफ B2 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। यहाँ पे कैसे होगी, इनवर्ड, कैसे। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारे पास, फोर्स ऑन कंडक्टर सेकंड, क्योंकि हमने फोर्स निकालना है। तो हमने ये चीज़ लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ पढ़ा था भी, जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किस में प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या होगी, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तो वो फोर्स की वैल्यू हमें पता है वो क्या आती थी, F इक्वल टू, हम क्या लगाते थे, ILB साइन थीटा, ये हमारे पास आया था। अब F की जगह क्या आ जाएगा, फोर्स कितनी होगी हमारे पास, हम मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स क्या है, F2। अब ये डायरेक्शन की अभी बात करते हैं, जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, वो अभी बात करते हैं। F की जगह क्या आ जाएगा, F2 I क्या है हमारे पास, अब इस कंडक्टर में जो करंट है वो कौन सा है, I2 L, लेंथ हम L होगी, जो इस कंडक्टर की लेंथ क्या मान ली, L। B की जगह क्या आ जाएगा, B2, कंडक्टर सेकंड में क्या है, B2 मैग्नेटिक फील्ड, साइन। अब अगर मैं एंगल देखूँ, थीटा एंगल किसके बीच में होता था, L और B के बीच में, यानी कि करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ऐसे इनवर्ड, वो कैसे है, इनवर्ड। और जो लेंथ है कंडक्टर की वो कैसे है, इस डायरेक्शन में है, क्योंकि करंट कहाँ लाई, जो करंट कैरी कंडक्टर है वो किस पे लाई कर रहा है, प्लेन ऑफ पेपर पे। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इनके बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। तो थीटा एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। तो F2 इक्वल टू I2 L B2 कितना है हमारे पास, B2, अगर B2 हम देखा था हमने, हमारे पास कितना आया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 बाई R। ये वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 बाई R। तो F2 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। ये L मैं इधर ले आऊँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स किस पे आ जाएगी, यूनिट लेंथ के लिए आ जाएगी। किसके लिए आ जाएगी, यूनिट लेंथ के लिए। या हम ये कह सकते हैं फॉर यूनिट लेंथ के लिए, इसका मीन्स L की वैल्यू क्या आ गई, 1 मीटर के लिए देखते हैं। तो L की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा, तो F2 क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। अब हमने किसकी बात करनी है, F2 की डायरेक्शन, क्योंकि F2 क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी हम डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसी पी पॉइंट पे देखेंगे, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे थी मेरे पास, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि इनवर्ड थी, वो ऐसे जा रही है। क्योंकि हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता था, ये करंट, और ये हमें डायरेक्शन किसकी बताती थी, फोर्स की। तो अब इसमें कैसे चल रही है, देखो ये ऐसे है हमारे पास, करंट किस तरफ है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और ये फोर्स, थंब क्या था, फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स किस तरफ थी, ये देखो ये लग रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स ऑन कंडक्टर टू एक्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर। कैसे एक्ट कर रहा है, प्लेन ऑफ पेपर में तो है, लेकिन इस कंडक्टर के क्या हुआ, परपेंडिकुलर, इस कंडक्टर के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। और वो किस तरफ लग रहा है, डायरेक्टली टूवर्ड्स कंडक्टर फर्स्ट, किस तरफ जा रहा है, फर्स्ट की तरफ। सिमिलरली हम यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं यही चीज़। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, P की जगह Q आ जाएगा, ऑन कंडक्टर फर्स्ट आ जाएगा, ड्यू टू करंट I2 आ जाएगा, पासिंग थ्रू कंडक्टर सेकंड, यहाँ पे B1 आ जाएगा, यहाँ पे I2 आ जाएगा, बाकी सारा सेम रिजल्ट होगा। लेकिन इस कंडीशन में डायरेक्टेड इनवर्ड की जगह क्या आ जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगा, क्योंकि B1 क्या है, आउटवर्ड।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा, फोर्स हम F1 लेके चलेंगे यहाँ पे, ये F1 इस तरफ लगेगी, देखो फोर्स हम क्या लेके चलेंगे F1, I2 की जगह क्या आ जाएगा I1, L, B2 की जगह B1, sin 90 होगा। तो देखो सेम रिजल्ट आएगा, यहाँ पे I1 आ जाएगा, यहाँ पे I2 आएगा, क्योंकि B1 किसके इक्वल होएगा वहाँ पे V0/4/2 I2/R। तो देखो सेम रिजल्ट आएगा। अब देखो अगर इस पर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूँगा तो देखो कैसे लगेगा बच्चों। ये चीज़ है इसमें, जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, आउटवर्ड। इसमें कैसे थी, आउटवर्ड होगी। करंट की डायरेक्शन यही है हमारे पास, और जो फोर्स है जो थम होगा वो किसकी डायरेक्शन बताता था, फोर्स की, तो वो किस तरफ लग रही है, इस तरफ। तो हमें क्या पता चला, दोनों फोर्सेस कैसे होगी, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। ये देखो ये मेरे पास I1 करंट था, ये I2 है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास, ये फर्स्ट कंडक्टर है, सेकंड कंडक्टर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लेके चल रहे थे, B2, और ये वो कैसे थी, इनवर्ड थी तो क्रॉस लगाते थे। इसमें कैसे थी, B1 थी, और इसमें हम क्या लगाएंगे, डॉट। इसमें क्या लगता है, डॉट। अब फोर्स किस तरफ थी, इसमें फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, यहाँ F2 लेके चल रहे थे, और यहाँ पे क्या लेके चल रहे थे, F1। तो फोर्सेस एक दूसरे के क्या आ रही है, पास आ रही हैं, यानी कि वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो हमें क्या पता चला, 2 लीनियर पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मान लो बच्चों कोई कह दे भी अपोजिट डायरेक्शन में हो करंट, तो अब क्या होगा, तो ये मेरे पास क्या है, I1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, I2। अब देखो करंट क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, ये फर्स्ट कंडक्टर, ये सेकंड कंडक्टर। अब इस करंट के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो हमें पता है, अभी हमने बात की पहली कंडीशन में, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे देखते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इनवर्ड ही होगी, और वो क्या होगी, B2, क्योंकि अब राइट हैंड थंब रूल यही कह रहा था। जो थंब था वो किसकी रिप्रेजेंट कर रहा था, डायरेक्शन को, करंट की। करंट इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पे कैसे होगी, इनवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इनवर्ड। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें अब I2 के अकॉर्डिंग, तो अब वो कैसे होगी, देखो अगर I2 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें भी कैसे चलेगी, इनवर्ड चलेंगी। कैसे इनवर्ड चलेंगी, अब देखो ऐसे हो जाएगा, ये चीज़ समझ आ रहा है। जो थंब है वो थंब किसकी डायरेक्शन बता रहा है, करंट की। करंट कैसे है, I2 इस डायरेक्शन में, और जो फिंगर ऑफ कर्वेचर है वो कैसे चल रही है, अब इनवर्ड। तो इसका मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा, जो B1 आएगा वो भी यहाँ पे भी क्या आएगा, क्रॉस लगेगा। अब देखो अगर फोर्सेस देखें, फोर्स की डायरेक्शन कैसे होंगी, तो वो कैसे चलेंगी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ इस तरफ होगी F1, और यहाँ पे क्या होगी, F2। ये डिस्टेंस वही R है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस पर अप्लाई करें अप्लाई, क्या होगा हमारे पास, देखते हैं हमारे पास, देखो ये हमारे पास होगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट, ये देखो फर्स्ट के लिए ये चलेगा मेरे पास, ये फर्स्ट के लिए कंडक्टर के लिए होगा मेरे पास, ये देखो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड होगी। करंट की डायरेक्शन I1 की डायरेक्शन इस तरफ है, ये थंब क्या जो ये सेंट्रल फिंगर है, सॉरी ये क्या बता रही है हमें, करंट की डायरेक्शन, और जो ये थंब था ये किसकी डायरेक्शन बताएगी, फोर्स की। तो F1 इस तरफ हो गया। अब इस पर अप्लाई करके देखते हैं, तो F2 देखो कैसे होगा, हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में, अब ये देखो ये रहा, ये कंडीशन बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड B2 कैसे है, ऐसे है, करंट की डायरेक्शन कैसे है, इस तरफ, तो फोर्स थंब की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, तो F2 इस तरफ हो गया। तो हमें क्या पता चला, जब करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैसे हों, 2 पैरेलल कंडक्टर हो, कैरिंग करंट हो इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम की जगह क्या आ जाएगा, अब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब इसमें फोर्सेस क्या कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो वो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, फोर्स सेम होगा, फोर्स की वैल्यू यही होगी, लेकिन अब वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।